नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बैतूल की खबर से, जहां दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। आगे देखेंगे भागलपुर में कैसे ट्रक में आग लगने से एक एक कर फटे गैस सिलेंडर, जिसमें मौके पर ही ट्रक चालक की मौत हो गई। इसी के साथ रुख करेंगे झारखंड की खबर की ओर, जहां नए फॉगिंग मशीन का उपयोग नहीं होने से वार्ड में मच्छरों से लोग परेशान हैं। ऐसी ये तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बोरदेही थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खजरी मंडई में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के विकासखंड अमला की ग्राम खजरी मंडई का बड़ा मामला सामने आया है। दो पक्षों में खूनी संघर्ष में 8 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। घायल को प्राथमिक उपचार केंद्र बोरदेही से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों में महिला भी शामिल है। जमीनी विवाद को लेकर ये खूनी संघर्ष हुआ है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक विवाद आपसी परिवार के लोगों के साथ हुआ है। दोनों पक्षों के बीच कुल्हाड़ी और लाठी जमकर चली। इस विवाद में 8 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए बोरदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। वहीं कुछ घायलों को जिला अस्पताल भी रेफर किया गया है। घटना हुई थी, इस बारे में बताइए। कल यहाँ झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम माड़ई में जी। तो राजकुमार यदुवंशी की रिपोर्ट पर मारपीट का मुकदमा कायम किया गया है और दूसरे पक्ष से उसमें राजेश यादव की रिपोर्ट पर भी मारपीट की एक दूसरे के खिलाफ काउंटर मामले पंजीबद्ध हुए हैं, जिनको चोटें होने से उनको बैतूल रेफर कर दिया गया है और इसकी विवेचना अब जारी है। पुलिस जांच कर रही है। सर, इसमें महिला भी पीड़ित है कोई? हाँ, महिला भी पीड़ित है इसमें। ओके सर, धन्यवाद सर। बैतूल से सीनियर संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। भागलपुर नवगछिया पुलिस जिला में हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद एक एक कर सिलेंडर में विस्फोट होने लगा। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। लगातार धमाके होने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसा आबादी क्षेत्र के दूर हुआ, इसलिए जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों को रोक दिया। जानकारी के मुताबिक ये घटना मंगलवार देर रात 2:30 बजे के आसपास की है। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि भागलपुर खगड़िया की सीमा पर स्थित सतीश नगर में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में अचानक आग लग चुकी थी। पुलिस ने हाईवे पर दोनों तरफ से आवागमन को रोक दिया। दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। बहुत देर तक सिलेंडर में धमाके होते रहे, जिसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी। जब ये सारा कार्य हो गया, उसके बाद लगातार विस्फोट होने के चलते आग बुझाने में काफी परेशानी हुई। हाईवे पर जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बिहार से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है। फतेहपुर जिले के खागा नगर पंचायत अध्यक्ष मन्नू विश्वकर्मा के पति प्रेम नारायण विश्वकर्मा और पप्पू लोहार नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए लगातार प्रयास करते चले आ रहे हैं और हर बढ़े हुए क्षेत्र में और खागा नगर में सभी मतदाताओं से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि सभी पार्टियों के प्रत्याशियों में टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नारायण विश्वकर्मा बराबर मतदाताओं के बीच बातचीत कर सभी का दुख दर्द समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम है प्रेम नारायण विश्वकर्मा जी। और ये जो आप नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, जी, प्रत्याशी क्या नाम है? मन्नो देवी विश्वकर्मा नाम है और मेरी धर्मपत्नी है। जी जी। आपका चुनाव लड़ने का मेन मकसद क्या है? मेरा चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है। हमारे खागा नगर पंचायत में 9 ग्राम सभाएं जोड़ी गई हैं। जी जी। आज मैं काफ़ी दिनों से घूम रहा हूँ क्षेत्र में। उन 9 ग्राम सभाओं में विकास कुछ नहीं हुआ है। जी। मुझे जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। मैं हर जात का, हर बिरादरी के लोगों को सम्मान देता हूँ। जी जी। हर बिरादरी के लोगों के यहाँ बैठ के अगर मुझे नमक रोटी मिलता हो तो उसको भी मैं खा लेता हूँ। जी जी। और सभी को मैं एक समान लेकर चलने का काम करता हूँ। जी जी। क्षेत्र के जनता का मुझे बराबर सहयोग मिल रहा है। जी। मुझे भरोसा है अपने क्षेत्र के जनता पर कि अगर वो मुझे अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर चुनाव जिताती है जी। तो मैं जनता से वादा करता हूँ कि विकास नहीं, मैं विकास की गंगा बहा दूंगा। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
चिरकुंडा में नगर परिषद चिरकुंडा द्वारा क्षेत्र के लोगों को मच्छर से सुरक्षा को लेकर विभाग के द्वारा लाखों रुपए से 5 नए फॉगिंग मशीन मंगवाई गई है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। मंगवाई गई सभी फॉगिंग मशीन धरी की धरी हैं। जानकारी के मुताबिक सभी फॉगिंग मशीन गड़िया पेट्रोल और मशीन डीजल से कार्य करती हैं। तेल के महंगे होने के चलते इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे नगर परिषद के सभी वार्ड में मच्छरों के आतंक से लोग काफी ज्यादा ग्रसित हैं। झारखंड से सीनियर संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। खबर ठाणे से, जहां स्मार्ट के तहत कल्याण पश्चिम में काला तालाब में पुनर्वास का कार्य हाथ में लिया गया है। विधायक विश्वनाथ भोईर और KDMC आयुक्त डॉक्टर भाऊ साहेब हागड़े ने तालाब के कार्य का निरीक्षण किया। विधायक विश्वनाथ भोईर ने कहा कि काम तेजी से चल रहा है, इस महीने के अंत तक काम पूरा कर लिया जाएगा और नए साल में झील का उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री साहेब यांच्या आदेशानुसार आज हा जो भगवा तलाव आहे, या तलावाचं जे स्मार्ट सिटी अंतर्गत काम चालू आहे, त्या कामाची पाहणी, कारण स्मार्ट सिटीमध्ये बरेचसे दिवस झाले हा तलाव कामासाठी चालू होता आणि ते लोकांना ओपन करण्यासाठी, त्याचं उद्घाटन करण्यासाठी ते काम कुठपर्यंत आलेलं आहे, किती काम झालेलं आहे, ह्यासाठी हा दौरा आपण आयोजित केलेला आहे। कारण CM साहेबांचं, तसंच खासदार श्रीकांत शिंदे साहेबांचं आणि सर्वच त्यांचं असं म्हणणं आहे की बाबा नवीन वर्षात एक चांगली भेट काळा तलाव किंवा भगवा तलाव आपण ज्याला म्हणतो, याच्या रूपाने एक नवीन स्मार्ट सिटी अंतर्गत झालेला हा भगवा तलाव लोकांना सुपूर्द करावा नवीन वर्षात, ह्या गोष्टीसाठी आज आम्ही इथे ही पाहणी केलेली आहे। ठाणे से सीनियर संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन वर्दी पहनने के बाद कुछ लोग महिला सम्मान को चंद पैसों के लिए रौंदने में देर नहीं लगाते। लेकिन यूपी के बलिया में एक ऐसे भी दरोगा हैं जिनको योगी सरकार का भी भय नहीं है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के शहर पाली का है, जहां बिजली विभाग के अधिकारी ने जांच के नाम पर घर में अकेली महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। महिला ने पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर से गुहार लगाई, न्याय की गुहार, मगर अधिकारी ने बिजली विभाग के अधिकारी से मोटी रकम लेकर CM पोर्टल पर गलत रिपोर्ट अपलोड कर दी। वहीं जांच अधिशासी और अधिकारी ने बिना महिला के बयान लिए अपने टेबल पर बैठकर ही झूठी रिपोर्ट तैयार कर दी और महिला के आरोप गलत बताकर CM योगी को ही गलत रिपोर्ट प्रेषित कर दी। दरोगा की इस पुलिसिया कार्यवाही से महिलाओं का भरोसा अब उठने लगा है। अगर ऐसे ही पैसों के लिए दरोगा महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करते रहे तो पुलिस प्रशासन पर किसी का भी भरोसा नहीं रहेगा। सही है। मेरा नाम प्रीति देवी है। क्या है मामला? मामला ये है कि विधि विभाग की टीम मेरे घर आई कब? कुछ दिन पहले। ठीक। आई तो वो मेरे घर में चेकिंग के लिए घुस गई, तो 2 तला तक मेरा घर चेक कर लिए। तीसरे तला पे पहुँचे तो हम बोले कि आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो बोले क्यों? हम बोले मेरे आदमी घर पे नहीं है, हम ऊपर में रहते हैं। तो वो बोले कि हम क्यों नहीं जाएंगे? तो हम लोग नहीं जा सकते हैं आप। तो वो नीचे उतर गए। नीचे उतर के दूसरे के छत के सहारे चढ़ गए मेरे छत पे। जब हम ऊपर पहुँचे तो देखे हैं कि ये लोग मेरे छत पे चढ़े हैं। तो हम बोले कि ये क्या कर रहे हैं? तो हमको धक्का देकर वो नीचे उतर गए चोरों की तरह। ठीक ठीक। तो हमने उसका विरोध किया। तो वो बोले कि हम अभी आपको लेडीज फोर्स बुला रहे हैं। तो हम बोले कि कोई हम लोग चोरी का लाइट थोड़े नज़र आते हैं, चोरी का लाइट थोड़े नज़र आते हैं आप। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हम अपने 100 नंबर पे फ़ोन किया तो वो टीम भी आई, पुलिस हमसे पूछताछ की। जब हम दरोगा जी को इस सूचना का, इस घटना किसी को अधिकारी को आपने दिया था पत्रक? SP साहब को इसका शिकायत की थी। उसके बाद सतनी सराय दरोगा जी को इसका रिपोर्ट मिला, कोई भी मेरे पास नहीं आया। वो मोटी रकम लेकर इस गलत रिपोर्ट लगा दिए हैं। फिर आपको जानकारी कैसे हुआ? ये कौन बताया आपको? क्या फोन आया था? नहीं, मेरे पास फोन आया था। हाँ। तो वो बोली कि आपके पास कोई टीम पहुंचा है? तो हम बोले कि नहीं, मेरे पास कोई अभी तक नहीं आया। इसका शिकायत मैंने SP साहब को भी की थी। उसके बाद दरोगा साहब को भी सूचना मिला था, अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया। कि गलत रिपोर्ट लगा है? गलत रिपोर्ट लगा दिए हैं, मोटी रकम लेकर इन लोग हमारे ऊपर ही कलंक लगा रहे हैं। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर झांसी से है, जहां झांसी जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध परिवहन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्यवाही दूसरे दिन भी जारी है, जहां प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 2 जेसीबी 2 डंपर को सीज किया गया। वहीं अवैध पार्किंग में खड़ी सरकारी रोडवेज बस का चालान काटा गया। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के थाना सोरो क्षेत्र के गांव नगला गोस्वामी में कलयुगी पुत्र ने अपने पिता जगदीश को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी सूचना मिलते ही थाना सोरो पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल होमगार्ड जगदीश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती करा दिया है। सक्षम अधिकारियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर लिया है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक BBGS मूर्ति ने स्वयं जिला अस्पताल पहुंचकर घायल के स्वस्थ होने की जानकारी ली। साथ ही साथ परिजनों से बातचीत कर घायलों को बेहतर इलाज के लिए अधीनस्थ किया। देखिए, हमारे विभाग के होमगार्ड है जगदीश गिरी, वो हमारे एक चौकी है चंदोज, वहाँ पे काम भी करते हैं, तो वो ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। इनका कोई पारिवारिक रंजिश है, उन्हीं के बेटे हैं पुष्पेंद्र। अभी फिलहाल जो प्रथम दृष्टया हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है और जगदीश जी ने उनके दूसरे बेटे से जो बात किया, उससे ये पता चल रहा है कि पुष्पेंद्र और उनके कुछ साथियों ने पुरानी कुछ ज़मीन के विवाद उसको लेते हुए इनको पहले अपने गाड़ी आल्टो गाड़ी से टक्कर मारी, उसके बाद इनको गोली मारा। फिलहाल इलाज चल रहा है और जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको भी दिख कराया जाएगा। कासगंज से सीनियर संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। खबर रायसेन से है, जहां मंगलवार को मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का तहसील सिलवानी के ग्राम कुंडाली आगमन हुआ, जहां उन्होंने विशाल आम सभा को संबोधित किया। सबसे पहले ग्राम कुंडाली स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसके बाद जनसभा में सम्मिलित हुई। ग्राम कुंडाली के मंडल द्वारा उमा भारती को फूल माला पहनाकर श्रीफल भेंट किया गया। आगे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने शराबबंदी को लेकर भी कई सारी बातें कही। इस अवसर पर सिलवानी के जनप्रिय विधायक रामपाल सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। रायसेन से सीनियर संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। खबर रांची से है, जहां HEC अधिकारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के 71वें दिन 13 दिसंबर यानी कि कल मुख्यालय गेट के समक्ष गन्ने का रस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि कोल्हू रूपी भ्रष्ट प्रबंधन ने गन्ने रूपी झारखंड और गौरव को देश के काफी ज्यादा अवशेष कर दिया है। कंपनी की वर्तमान स्थिति के लिए भारी उद्योग मंत्रालय और केंद्र सरकार भी इस भ्रष्ट प्रबंधन के बराबर ही जिम्मेदार है। ये निकला हुआ सूखा आपका जो है गन्ना का, आप देखिए, ये हमारे HEC एम्प्लॉइज हैं, ये हमारे HEC एम्प्लॉइज हैं। 40 दिनों का हमारा आंदोलन चल रहा है और ये हमारे मैनेजमेंट साहब है, एलियन CMD साहब, इन्होंने अभी यहाँ से हमारा इनपुट मटेरियल डाला है जी। ये हमारा इनपुट मटेरियल है और उसका बाय प्रोडक्ट ये निकला, जो ये पियेंगे मीठा, और हम लोग जो बचे हैं ये सिट्ठी, इसको सिट्ठी बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, तो हम लोगों को ये बना के छोड़ दिया गया। अब आप समझिए कि हमारे साथ क्या किया गया है। यही हम लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं यही हम लोग हैं और हमारी HEC का ये हालत कर दिया गया है। अब और ये कौन जिम्मेवार है? ये जो आपके स्टॉल का नाम है सुरसा द गन्ना रस, ये सर सुरसा का थोड़ा बताइएगा कि क्या है? अभी हमारे सुरसा का क्या है, इनके मुंह में जितना डालते जाइए ये निगलते जाएंगे और हमारे लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं। सुरसा का एक्चुअल कहानी यही है कि इनके मुंह में जितना डालते जाइए, जितना है ना रॉ मटेरियल, वो त्रेता युग के का सुरसा था और ये सब कलयुगी सुरसा है। कलयुगी सुरसा है। जितना रॉ मटेरियल इनपुट है वो सारे घटक जाएंगे, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। यही इन्होंने किया है और हमारे साथ यही किया गया। आप समझिए हमारी क्या हालत है। अब न सरकार का संज्ञान, न प्रबंधन का संज्ञान। रांची से सीनियर संवाददाता जमील अंसारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बहुचर्चित व्यापम घोटाले में 8 आरोपियों को सजा हुई। दरअसल 2013 में होलकर साइंस कॉलेज व्यापम परीक्षा में 8 मुन्ना भाई नामबदल कर एग्जाम देते हुए पकड़े गए, जिस पर 8 साल बाद इंदौर जिला विशेष न्यायाधीश द्वारा सभी आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं 2013 में पशुपालन डिप्लोमा एग्जाम के दौरान आरोपियों द्वारा प्रतिरूपण किया गया था, जहाँ परीक्षार्थियों ने अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को बिठाकर एग्जाम दिया लाया था।
इसमें कुल 4 छात्र थे और 4 के स्थान पर 4 अन्य मुन्ना भाई ने परीक्षा दी थी और कुल 8 आरोपियों को आज विशेष जिला न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई है। अधिवक्ता ने बताया कि एग्जाम देने वाले फर्जी मुन्ना भाई झांसी यूपी के रहने वाले हैं, जिसमें एक डॉक्टर थे और एक वर्तमान में प्रोफेसर है, साथ ही एक कोचिंग क्लास भी चला रहा है। 2014 में कोर्ट में मामला आया था, जहां 8 साल बाद व्यापम घोटाले का निर्णय आया है। विशेष जिला न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने सजा सुनाई है, सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। इसके पूर्व सभी आरोपी जमानत पर बाहर थे। 8 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है और उस पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने चालान पेश किया और न्यायालय ने आज इस प्रकरण में सभी आरोपियों को दोषी सिद्ध माना गया और धारा 467 में 7 वर्ष की सजा, 419 और 467, 468 और व्यापम की धारा 3/4 में दोषी पाया गया है। ये सभी आरोपी धार झबुआ यूपी के आरोपी थे जो एग्जाम दे रहे थे। जी सर, वर्ष 2013 में व्यापम के मामले में 8 लोगों को कारावास हुआ सर, क्या मामला था? और मामला ये पशुपालन डिप्लोमा कोर्स की एग्ज़ाम वर्ष 2013 में होलकर साइंस कॉलेज में आयोजित हुई थी। वहाँ पर ये आरोपी जो है अपने आरोपी अवनीश, अंकित सिंह, एजाज, अनूप और रामा डामोर, माकन सिंह और अमीर होलकर, देवेंद्र झनिया, ये इन्होंने 8 लोगों के खिलाफ जो है प्रकरण जो है पंजीबद्ध किया गया और इनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद चालान इनके खिलाफ जो है पुलिस ने पेश किया गया और न्यायालय ने आज इस प्रकरण में सभी आरोपियों को दोष सिद्ध माना गया और इन्हें जो है धारा 467 में 7 वर्ष की सज़ा, 419 और 467 और 468 ऐसे विभिन्न धाराओं में इनको जो है सजाएं दिए और व्यापम की धारा 3/4 में भी इनको जो है दोषी सिद्ध किया गया। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। रात मुजफ्फरपुर की औराई प्रखंड मुख्यालय चौक पर भीषण अग्निकांड की घटना हुई। अग्निकांड की घटना में 5 दुकान जलकर राख हो गई। मोहन साज, शंभू शाह, परमानंद शाह सहित 5 दुकानदारों की दुकान, नकदी सहित सभी सामान जल गया। लोगों का बताना था कि पहले शंभू शाह के होटल में आग लगी, फिर उसके पुत्र राहुल कुमार की बिजली दुकान में आग लग गई, फिर परमानंद शाह के बर्तन की दुकान आग की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाया जा सका। घटना के दौरान यहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा और लोगों की भीड़ जुट गई। घटना का कारण बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। पिता के नाम? शंभू प्रसाद शाह। क्या हुआ है? आज दुकान में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। सारा सामान जल गया है जी। आग बुझाया गया? जी, आग दमकल से द्वारा बुझाया गया है, लेकिन सामान सब जल गया है? जी, सामान सब सारा जल गया। लगभग कितना दुकान जला होगा? लगभग 5 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया, लगभग 2 दुकान मिला करके। चौक पर वही 5 दुकान में आग लगा है? जी जी, 5 दुकान में? जी हाँ। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यह पूरा मामला भदोही जनपद के ज्ञानपुर महिला थाने में देखने को मिला, जहां पति के खिलाफ शिकायत लेकर आई महिला को पुलिस ने ध्यान से सुनी बात और निष्कर्ष निकाला कि घर के छोटे मोटे झगड़े का हल महिला के पति को बुलाकर किया जा सकता है। महिला के पति को थाने में बुलाया गया और दोनों के बीच के गिले शिकवे बातों ही बातों में दूर किए गए। बाद दोनों एक बार फिर साथ रहने को राजी हो गए। दोनों की दोबारा साथ रहने की इच्छा को देख पुलिस ने बिना कार्रवाई किए दोनों को घर पहुँचाने का निर्णय लिया। थानाध्यक्ष मक्खनलाल ने 2 मालाएं बुलाकर दोनों को दी और एक दूसरे को पहनाने को कहते हुए फिर से नया जीवन शुरू करने की बात समझाई। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। रतलाम में क्रीड़ा भारती और चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित खेल चेतना मेला 2023 की तैयारियों को लेकर वीसीजी मेंशन पर स्कूल संचालक, प्राचार्य एवं खेल प्रशिक्षिका बैठक का आयोजन किया गया। इसमें क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, फाउंडेशन अध्यक्ष एवं विधायक चैतन्य कश्यप ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद हो रहे खेल मेला में 7500 खिलाड़ी शामिल होंगे। इस दौरान कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, क्रीड़ा भारती जिलाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल मजावदिया, सचिव अनुज शर्मा एवं खेल चेतना मेला समिति सचिव मुकेश जैन मंचानी शामिल रहे।
विधायक कश्यप ने कहा कि इस बार 23वां खेल चेतना मेला आयोजित हो रहा है। यदि 2 बार कोरोना काल नहीं होता तो इस वर्ष हम रजत जयंती मना रहे होते। इस वर्ष हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, इसलिए 23वें खेल चेतना में 110 स्कूलों के 7500 खिलाड़ी 18 खेलों में भाग लेने के लिए मैदान में उतरेंगे। पूर्व में 4500 खिलाड़ी शामिल हुए थे। पुलिस अधीक्षक अभिदेश तिवारी ने कहा कि मैंने जब खेल चेतना मेला के बारे में सुना तो मुझे बड़ा रोचक लगा कि 2300 वर्षों से इतना अच्छा कार्यक्रम रतलाम में हो रहा है, उससे जुड़ने का हमें मौका मिला है। यह आयोजन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जीवन में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन खेल भावना भी बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि जो अपने बच्चे शुरुआती दौर में स्कूली शिक्षा में पढ़ाई के साथ किसी भी एक खेल में रुचि रखते हैं तो वह उससे जुड़े जिससे उनकी प्रतिभा का विकास हो। खेल मेला की शुरुआत इसलिए हमने करी और इसको स्कूली स्तर तक ही रोका है, और इसका जो खर्च होता है वह अगर हम एक ज़िले का या रतलाम नगर का हम स्कूल का मेला करते हैं, अगर इसी खर्च के अंदर हम देखें तो कोई राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर के भी खेल को हम कर सकते हैं। परंतु हमने उस उद्देश्य से हमारे कभी हम भटके नहीं। हमारा बिल्कुल एक स्पष्ट उद्देश्य है कि ज़मीन पर खेल उतरे, ग्राउंड में जब खेल पे हमारे स्कूलों में खेल कैसे हो और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी कैसे जुड़े, और इसीलिए हमने इसको स्कूल तक सीमित रखा, क्योंकि स्कूली स्तरीय वह जगह है कि जहाँ से हम बच्चों में संस्कार आरोपित करते हैं, और संस्कारों को डालने में अगर शिक्षा के साथ में नैतिक शिक्षा के भी संस्कार हमें चाहिए तो साथ में खेल का संस्कार भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो बच्चों में आना चाहिए। कि इसको आप धार्मिक मेले के रूप में लें। जो धार्मिक मेला होता है हम बच्चों को वहाँ पर ले जाते हैं, वहाँ पे वह कोई धार्मिक बात नहीं सुनता है, वह सिर्फ दर्शन करता है। कालिका माता के मेले में हम जाते हैं तो घूमते हैं, खाना खिलवाते हैं, और वह खाली उसके मन में एक ललक पैदा होती है कि माता जी का मेला है। एक धर्म के प्रति आकर्षण उसका होता है, उसमें कोई प्रवचन नहीं होते हैं, कोई धर्म की कोई क्रिया नहीं होती है, कोई वह क्रिया नहीं करता है, परंतु वो मेले में जाता है। मेले में जाने से उसे धर्म के प्रति एक भावना बनती है, और यही इस खेल चेतना मेला नाम रखने का हमारा उद्देश्य है कि एक यह खेल का मेला है और उसे खेल के प्रति एक भावना बने कि मुझे जीवन में खेलना है और खेल करके आगे बढ़ना है। कि बच्चों में जो ये नई आपाधापी या जो आज के जीवन का संघर्ष है, इस संघर्ष में लड़ने के लिए अंदर से क्षमता विकसित नहीं हो रही है, और वह क्षमता विकसित करना है तो सिर्फ खेल ही हमारे पास एक साधन है। आप किताबों से या किसी कथाओं से या हमारे भाषणों से या परिवार के संस्कारों से थोड़ा फर्क पड़ता है, परंतु जो जीवन में एक स्पिरिट लाना है वो स्पिरिट हम इसी माध्यम से ला पाएंगे। तो निश्चित तौर पे यह एक प्रयोजन इसीलिए है कि आप इसके अंदर अपने बच्चों के बारे में जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनके बारे में यह एक धारणा बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेले के रूप में खाली अगर वे इंट्रोड्यूस होते हैं, वो एक डिसिप्लिन में आते हैं और वहाँ पर अगर कंपटीशन में खेलते हैं, नियम को समझते हैं, एक बार 2 बार खेलेंगे, जब खेलते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी रुचि बनती है, तो फिर वो मैदान पर जाना प्रारंभ करेंगे। आज का कार्यक्रम खेल चेतना मंच का जरूर है, लेकिन मैं विधायक जी को देख देख के बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ कि देखिए, एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में राजनीतिक योजनाओं का या जो शासकीय योजनाओं का जो लाभ दिलवाना है वो एक बात अलग है। इसके अलावा आप जैन जो सोशल ग्रुप है या जैन समाज है उसके लिए लगे रहते हैं। आप यहाँ के जो गरीब हैं, जो नीडी लोग हैं, उनके लिए आप लगातार प्रयासरत रहते हैं। आप शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था हो या शहर के विकास की बात हो, वो उन बातों में लगे रहते हैं। इसके अलावा फिर अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने लगभग 2,500-3 हज़ार बच्चों के जो प्रतिभावान बच्चे थे उनका एक कार्यक्रम करा। इसके अलावा जो मैंने देखा कि आपकी एक संस्था भी है, वो भी लोगों को खूब आर्थिक सहायता देती है, और मैंने तो ये देखा है कि विधायक जी का वो संस्था का डिस्क्रिशनरी पावर वो है कि किसको सहयोग दे, लेकिन इतना लोग यहाँ पे विधायक जी को मानते हैं कि वो अधिकार समझते हैं कि साहब आपने हमें तो वो दी नहीं सहायता, मतलब वो संस्था का हक है कि किसको देना किसको नहीं, लेकिन लोग संस्था पे अपना हक मानते हैं। और आज ये देखा कि इस मंच के माध्यम से 25 साल से खेल चेतना मेला का आयोजन होते आ रहा है, और मेरे अभी बता रहे थे विधायक जी कि आदरणीय झालानी जी कलेक्टर थे, उस समय कोई योजना थी, उसको फिर इन्होंने आगे का व्रत रूप दिया। तो वाकई में धन्यवाद विधायक जी आपको ऐसे कार्यक्रम के लिए, शहर को विकास की चहुमुखी विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए।
मुझे लगता है कि ये जो प्रतियोगिता है, ये प्रतिस्पर्धा है, ये हमारे सभी रतलाम के बच्चों को ये अवसर देगी कि वो 4-5 दिन जो फोकस है, जो जैसा विधायक जी कह रहे थे कि खेल की प्रतिस्पर्धा में अपने आप को डुबो लेने का है, एक जीवन को उस नज़रिए से देखने का भी है कि किस तरह से प्रतिस्पर्धा से करते हुए हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी रहती है और इसी से हमारे बीच खेल भावना का जन्म होता है। ये खेल भावना की बात लगातार हम लोग सुनते भी रहते हैं जीवन में आगे, जब बहुत व्यावसायिक तौर पे भी या अपने कार्य क्षेत्र में भी रहते हैं, और कब बहुत ज़्यादा जब कंपटीशन हो जाता है कुछ 2-4 लोगों में, तो हमें सीख दी जाती है कि भाई साहब खेल भावना याद रखिए। इसमें प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए लेकिन उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आना चाहिए। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खाचरोद तहसील मुख्यालय में करीबन 7 किलोमीटर दूर ग्राम छोटा चिरौला में एक युवक को कुएं में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पवन पिता जानकी लाल चौधरी अपने खेत पर गया हुआ था, जो सिंचाई के लिए कुएं के अंदर बांस में अपना पानी देख रहा था। तभी पैर फिसलने से युवक कुएं में जा गिरा, जिसकी कुएं में गिरने से मौत हो गई। शाम को करीबन 6 बजे पवन घर नहीं पहुंचा तो पवन की मां सोरेमबाई खेत पर पवन को ढूंढने गई, तो कुएं के पास सोरेमबाई को पवन की चप्पल व कुएं के अंदर एक बांस दिखाई दिया, तो सोरेमबाई घबरा गई और घर पर सूचना दी। जब घर वालों ने जाकर कुएं के अंदर देखा तो सभी घर वाले भी घबरा गए और कुएं के अंदर खोजबीन शुरू की और खाचरोद थाना में सूचना भी दी। वहीं मौके पर पहुंची खाचरोद पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद गांव वालों ने मोटर लगाकर कुएं का सभी पानी बाहर निकाला। जब जाकर रात करीबन 11:30 बजे पवन की डेड बॉडी को कुएं से बाहर निकाला गया। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्र की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।